गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा स्टार्ट किए थे बेटा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, देयर हैबिटेट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग क्या कर लेते थे, डिस्कस कर लिए थे। उसमें मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। मैंने बताया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनका जो जनरेशन होता है बेटा, जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइटिक होगा। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन, टू टाइप्स के जनरेशन होते हैं बेटा। कुछ प्लांट्स जो है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन शो करता है, कुछ प्लांट जो है वो टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। मैंने बताया था कि गैमेटोफाइटिक हमेशा क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा यानी सिंगल एन प्रेजेंट होंगे, जबकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन में डिप्लॉइड नेचर का होगा यानी कि टू एन प्रेजेंट होंगे। अब स्पोरोफाइटिक के अंदर में स्पोर मदर सेल यानी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होते हैं। तो वो जो स्पोर मदर सेल है बेटा, स्पोरेंजिया है, ये भी डिप्लॉइड नेचर का है, टू एन प्रेजेंट है। लेकिन उसी स्पोरेंजियम के अंदर, उसी स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होने के कारण जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, जबकि स्पोरोफाइटिक ऑलवेज क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरेंजियम हमेशा डिप्लॉइड होता है, स्पोर मदर सेल हमेशा डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आज वाली क्लास में बेटा कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इनके यूज से रिलेटेड या तो इनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आने वाली क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल आपको बताऊंगा, और उसी के साथ आपका वहां पर वो जो हमारा टेरिडोफाइटा बेटा, इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूं तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो लाइफ साइकिल पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और लाइफ साइकिल हमेशा आपको याद रखना है कि गैमेटोफाइटिक है तो माइटोसिस डिवीजन होगा, स्पोरोफाइटिक है तो मियोसिस डिवीजन होगा। इस पॉइंट को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है बेटा, स्ट्रक्चर वाले पॉइंट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहां पर लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था वहीं से अपन फिर से आज शुरू कर रहे हैं चीजों को। जहां स्ट्रक्चर का जो था इंट्रोडक्शन, हैबिटेट एंड देयर, अपन स्ट्रक्चर पे आ गए थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मालूम है, ऑटोट्रोपिक्स होंगे। तो अब स्ट्रक्चर वाले पॉइंट से ही अपन क्या करते हैं, आज फिर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पोरोफाइट, है ना, मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन, दो जनरेशन यहाँ पर आने वाले हैं। तो स्पोरोफाइट को सबसे पहले समझते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट। जबकि देखो ब्रायोफाइटा में क्या था भाई, डोमिनेंट फेज, तो वहां पर डोमिनेंट फेज था गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, एक एक पॉइंट आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज है, मल्टी सेलुलर इन नेचर है, वेल डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब है इसको आप रूट, स्टेम, लीफ, ये सब में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये रूट है, स्टेम है या लीफ है, या तो इसको आप वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो जाइलम प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। आया समझ में, यानी वेल डिफरेंशिएटेड है ना। यहाँ पर आपको रूट, स्टेम, लीव्स आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पर आपको वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम भी आप देख सकते हो। मियोसिस डिवीजन होगा कहां पर भाई, स्पोरोफाइटिक में। ये जब लाइफ साइकिल में बताऊंगा तो उससे मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा, लेकिन फिर से याद रखना, ये जो स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉइड जो है, 2a है ना, स्पोरोफाइट कैसा रहेगा, डिप्लॉइड नेचर का रहेगा। प्लॉइडी से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि ये स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन, हाफ हो जाएगा, स्पोर बनेगा। स्पोरोफाइट है तो आगे क्या बनाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और मियोसिस डिवीजन के कारण ये क्या रह जाएगा, हैप्लॉइड। और ऐसे भी मैं आपको याद करवाया हूं कि स्पोरोफाइटिक तो 2n होता है, लेकिन कि स्पोर क्या होता है, सिंगल n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद। सॉरी, नेक्स्ट आता है बेटा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जनरेशन पे हम लोग आते हैं ना। गैमेटोफाइट की अगर बात की जाए बेटा, तो ये स्मॉल फेज होगा, स्मॉल नेचर का होगा, मल्टी सेलर ये भी होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस प्रेजेंट होगा। आगे जाकर के वो प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा, जो अपन और डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल में। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोथैलस क्या होते हैं। तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस है, यानी देखो गैमेटोफाइट वहां पर भी, ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट ही क्या था भाई, फोटोसिंथेटिक था, और टेरिडोफाइटा में भी गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेटिक है।
है ना, ऐसा नहीं है कि इसका फेज अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन है तो स्पोरोफाइट यहाँ पर फोटोसिंथेटिक हो गया, नहीं, दोनों जगह पर फोटोसिंथेटिक जो नेचर है बेटा वो किसका है, गैमेटोफाइट का ही है। तो गैमेटोफाइट मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस है, टर्म्ड एज अ प्रोथैलस। मैंने बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है बॉडी की, गैमेटोफाइट जब डेवलप होते हैं फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं तो वो जो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है उस थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस। तो गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है, प्रोथैलस है। आया समझ में? आगे मैं लाइफ साइकिल में और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर याद रखना है गैमेटोफाइट स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो प्रोथैलस इज द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइटिक फेज का प्रोथैलस क्या है भाई, एक पार्ट है। इस पॉइंट को, इस टर्म को हमें क्या करना है, टर्म को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट स्पोर। ये जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ जब मियोसिस सेल डिवीजन हुआ स्पोर मदर सेल के अंदर में, यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन में स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट है उसके अंदर जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। टू टाइप्स का क्या देखने को मिलेगा, स्पोर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा होमोस्पोर और एक मिलेगा हेटेरोस्पोर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी होमोस्पोर हेटेरोस्पोर ऐसा हमने एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया है। हमें कोई कॉन्सेप्ट वहां पर याद नहीं रखना है होमो और हेटेरो से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही हम टेरिडोफाइटा पे आते हैं तो टेरिडोफाइटा में यहाँ पर शो किया गया है कि भाई टेरिडोफाइटा में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है टेरिडोफाइट्स प्लांट में मियोसिस डिवीजन के थ्रू, तो वो स्पोर का नेचर टू टाइप्स का होता है, या तो ये होमोस्पोरस होंगे या तो हेटेरोस्पोरस होंगे। होमो का मतलब सिमिलर, सेम साइज, एंड हेटेरो का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पर कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा, तो एक की साइज जो स्पोर होंगे, कुछ स्पोर जो होंगे वो लार्ज साइज में होंगे, कुछ स्पोर जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल साइज में होंगे। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, और हेटेरो में मैंने क्या बताया कि वहां दो तरह के स्पोर देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे स्पोर होंगे जिनकी साइज लार्ज होगी और कुछ होंगे जिनकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। जो लार्ज होगा बेटा उसके लिए हम मेगा स्पोरोफिल्स वर्ड यूज करेंगे, और जो स्मॉल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल्स वर्ड यूज करेंगे। जो लार्ज साइज का होता है बेटा उसको हम फीमेल बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और जो स्मॉल साइज का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। हमेशा याद रखना, फीमेल का लार्ज होता है, मेल का यहाँ पर क्या होगा, स्पोर स्मॉल होंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है होमो और हेटेरो से रिलेटेड। कहां पर, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में जो स्पोर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। तो उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। टेरिडोफाइटा स्पोर्स आर टू टाइप्स, होमोस्पोर एंड हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर की बात की जाए भाई तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर। यहाँ पर आपको डिसिमिलरिटीज यानी कि स्पोर के साइज से रिलेटेड कुछ तो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देगी, यानी साइज से रिलेटेड ऐसा नहीं है कुछ लार्ज होंगे कुछ स्मॉल होंगे, यहाँ पर सिमिलर साइज ऑफ स्पोर होंगे। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोर, यानी एक समान। होमो का मतलब होता है सेम साइज के, सेम टाइप, और स्पोर का मतलब जो स्पोर का फॉर्मेशन यानी सेम टाइप का स्पोर होगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है कि स्पोरेंजिया, यानी जो स्पोरेंजिया जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जो स्पोरेंजियम है, स्पोर मदर सेल है, ये जो मियोसिस डिवीजन के बाद जो स्पोर का फॉर्मेशन किया है उसकी बात हो रही है। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर, यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर का ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और इसका एग्जांपल है बेटा फॉर्म। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा आपको बताते हैं, मैं हमेशा आपको क्लियर करता हूं कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल कवर किए गए हैं उन एग्जांपल्स को हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखने हैं। हॉर्स टेल्स और फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हेटेरोस्पोरस। यहाँ पर देखो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर। अब यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे ना बेटा 2, 4, 8, 10 जो भी स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, इनकी एक दूसरे से समानता नहीं होगी, डिसिमिलर होंगे। कुछ लार्ज साइज के होंगे कुछ स्मॉल साइज के होंगे, यानी ये हेटेरोस्पोरस होगा, डिसिमिलर होगा। उसका एग्जांपल है सेलेजिना और सैलिविनिया, है ना। सेलेजिना एंड सैलिविनिया ये दो एग्जांपल्स हैं बेटा जो आपको याद रखना है। सेलेजिना एंड सैलिविनिया ये दो एग्जांपल्स हैं जिनमें हेटेरोस्पोरस आपको क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। सेलेजिनेला भी इसको हम बोल सकते हैं, सेलेजिनेला एंड सैल्विनिया दोनों याद कर सकते हैं। अब देखो हेटेरोस्पोरस में टू टाइप्स का क्या बना हुआ है, तो कुछ स्पोर जो होंगे वो मेगा होंगे यानी लार्ज साइज के होंगे, कुछ जो होंगे वो माइक्रो होंगे यानी कि स्मॉल साइज के होंगे। मेगा का मतलब ही लार्ज होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। तो मेगा स्पोर यानी लार्ज इन साइज, माइक्रो स्पोर स्मॉल इन साइज। ये लार्ज जो स्पोर है बेटा आगे जाकर के जर्मिनेट होगा, एक नई प्लांट का फॉर्मेशन करेगा टेरिडोफाइटा का, तो जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट, देखो स्टार्ट क्या हुआ, स्पोरोफाइट, स्पोर का डिवीजन हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, स्पोर ने अब क्या किया भाई, तो स्पोर ने अब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया, यहाँ से गैमेटोफाइटिक पेज स्टार्ट होगा। मैंने बताया ना लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा स्पोरोफाइट से, लेकिन फिर से बीच में आएगा गैमेटोफाइट, फिर से क्या आ जाएगा स्पोरोफाइट, जबकि ब्रायोफाइटा में क्या था, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, यही था ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या था भाई, तो स्टार्टिंग हमने देखा कि स्पोरोफाइटिक हुआ, मेयोसिस डिवीजन हुआ, स्पोर बने, ये स्पोर आगे जाकर के हेटेरोस्पोरस नेचर का हुआ, ये होमोस्पोरस हुआ, जो आगे जाकर के जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर से एक नई प्लांट का फॉर्मेशन होगा। आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर या हेटेरोस्पोर, होमोस्पोर, ये सारे जो वर्ड है बेटा ये किससे रिलेटेड है, टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। इनके स्पोर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस के केवल एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी स्टडी नहीं करनी है, सिंगल 2 लाइन में आपको वहां पर एनसीईआरटी ने कवर किया है। इसकी क्लासिफिकेशन है बेटा टेरिडोफाइटा की, सीलोसाइडा, लाइकोसाइडा, स्टेनोसाइडा एंड टीरोसाइडा। क्या क्या बेटा, तो क्लासिफिकेशन में है सीलोसाइडा, लाइकोसाइडा, स्टेनोसाइडा एंड टेरोसाइडा। ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ होते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स, तो सीलो, लाइको, स्टेनो एंड टेरोसाइडा। सीलोसाइडा का एग्जांपल होगा सीलोटम, लाइकोसाइडा में सेलेजिनिला, लाइकोपोडियम, स्टेनोसाइडा में इक्विसेटम जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्राम बताया था, और टेरोसाइडा में हो जाएगा ड्रायोटेरिस एंड एडियंटम। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं विद क्लासिफिकेशंस, ये आप एनी हाउ इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको आपको याद करना है। कुछ ऐसे भी बायोलॉजी की चीजें होती है जहां पर हमें डायरेक्ट याद करने होते हैं, हमें उसको रटना पड़ता है, और जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो कॉन्सेप्चुअल से लाइफ साइकिल हो गया, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड कैसे है, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड कैसा है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ टेरिडोफाइट्स। अगर मैं टेरिडोफाइट्स प्लांट की यूज की बात की जाए तो मोस्टली ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं बेटा, सॉइल बाइंडर यानी कि सॉइल की इरोजन को रोकते हैं, एज लाइक ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स की तरह ही ये सॉइल के इरोजन को रोकते हैं, तो ये सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, जो हर्बल जो चीजें होती है, प्रोडक्ट होती है, उसमें भी इनको यूज किया जाता है। और ऑर्नामेंटल यानी कि कुछ सजावटी चीजों के लिए, जो शादी वादी में जो सजावट की चीजें बनाई जाती है प्लांट से, तो वो ऑर्नामेंटल चीजों के लिए भी क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा को हम यूज करते हैं। अब सुनो, अगर मैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ब्रायोफाइटा में जिस प्रकार से वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी, कि वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होंगे, तो एज लाइक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में भी वही कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन वाली बात है तो टेरिडोफाइटा में वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पर भी क्या होगा भाई, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, बगैर वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर भी अकर्स नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है, जो ब्रायोफाइटा के एज लाइक सिमिलर ही है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है बेटा वो है इसकी लाइफ साइकिल, कि लाइफ साइकिल इसका क्या होगा, जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के एग्जामिनेशंस में। और आई होप अगर आपने ये जो चीजें आपने क्लियर कर लिया कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, इनका नेचर क्या है, कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजिया का नेचर क्या है, स्पोर आगे जाकर के क्या बनाएंगे, होमोस्पोर का क्या होगा, हेटेरोस्पोर आगे जाकर के क्या करेंगे, सैप्रोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस जो 1-2 वीडियो मैंने बनाया है ब्रायोफाइटा का, उस वीडियोस को देखिए, तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लाइफ साइकिल जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा टेरिडोफाइटा का, तो वो लाइफ साइकिल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको एक ही बार याद रखना है कि वाटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइटा, है ना। टेरिडोफाइटा में वाटर की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी बेटा, एज लाइक ब्रायोफाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा में होती थी वैसे ही टेरिडोफाइटा में भी क्या होगा भाई, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम फ्लूइड पहली प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है अभी तक, है ना इसके पहले ब्रायोफाइटा में था, ना ही इसके पहले थैलोफाइटा में था। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट स्टेम लीफ में, जबकि ब्रायोफाइटा को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, वहां पे उसके जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम ट्रू नहीं करके वहां पर हम क्या बोल रहे थे, फॉल्स ट्रू, जैसे राइजोइड प्रेजेंट था रूट के फॉर्म में, अपेंडेजेस प्रेजेंट थे, तो वहां पर उस तरह की चीजें थी। जबकि टेरिडोफाइटा में ये सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट है, रूट भी प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है और लीफ भी प्रेजेंट
प्रेजेंट। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्टेरियल प्लांट है बेटा, टेरेस्टेरियल यानी कि जो लैंड वाला एरिया है, जमीन वाला जो एरिया है, उस एरिया में सबसे पहले सक्सेसफुल होने वाला प्लांट कौन सा है? सबसे पहले इवोल्यूशन के बेस पर अगर आने की बात करें तो यहाँ पर क्या है बेटा? टेरिडोफाइटा है। फर्टिलाइजेशन के लिए रिलेटेड मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड की जैसे ही हिडन प्रॉपर्टी है, जैसे ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन हिडन रहते हैं, छिपाए रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्सुअल ऑर्गन है बेटा हिडन फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये अभी तक हम जो भी प्लांट पढ़ रहे थे, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, ये तीनों के तीनों कहां पर आ रहे हैं भाई? क्रिप्टोगेमी प्लांट है। मैंने आपको बताया था प्लांट की कैटेगरी टोटल कितने टाइप्स का बताया था? 2 टाइप्स का बताया था, क्रिप्टोगेमस एंड फैनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस का मतलब क्या होता है? जिनमें फ्लावर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस प्लांट। और फैनरोगेमस में मैंने आपको बताया था कि जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते थे? फैनरोगेमस प्लांट। मैंने आपको याद कराया था कि एफ फॉर फ्लावर्स और उसी से रिलेटेड फर्स्ट रिलेटेड है फैनरोगेमस, तो आपको याद हो जाएगा फैनरोगेमी मतलब जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है। फ्लावर्स किसमें प्रेजेंट है बेटा? तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्मी प्लांट में। यानी जब हम लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट करेंगे टेरिडोफाइटा का, तब हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी प्लांट में आएंगे, यानी कि फैनरोगेमस वाले प्लांट में आएंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा लाइफ साइकिल के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। थैंक यू।